नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जो कि आपकी लाइफ बदलने का दम रखती है। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलने वाली है। खास बात यह है कि ये एक अपकमिंग गवर्नमेंट जो वैकेंसी है, आने वाले दिनों में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसके जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। गाइस, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह, ये सरकारी नौकरी हर साल जरूर निकल के आती है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। तो अब आपको बेचैनी होने लगी होगी कि भैया ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है, जल्दी इसके बारे में बताइए। टेंशन मत लीजिए, सारी जानकारी इस भर्ती के बारे में आपको देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे कि भाई इस बार सिलेक्शन लाने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी। इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलती है, बेसिक पे वगैरह कितना रहता है। एग्जाम सेंटर जॉब लोकेशन को डिस्कस करेंगे। जॉब प्रोफाइल सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। साथ ही गाइस प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंडरिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। ये भारत के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंडरिटन नोट्स है जहां पर बेसिक टू एडवांस थ्योरी तो आपको मिलती है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। तो गाइस, मैं इतनी देर से जिस गवर्नमेंट जो वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर। बहुत सारे लोग नाबार्ड के बारे में जानते होंगे, जिसका मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये एक राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आती है, जो कि ग्रेड ए की पोस्ट भी इसको कहा जाता है। जनरल कैडर की ये पोस्ट होती है, ग्रुप ए की ये पोस्ट होती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले सैलरी को ही डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर आपको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी पहले ही महीने से। समझ गए गाइस? तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया वैकेंसी कब आएगी, आपने डेट वगैरह तो बताई नहीं। सारी जानकारी इसी वीडियो में देके जाऊंगा। हर साल वैकेंसी निकलती है, पिछले साल कब निकली थी, इस बार ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराए जाएंगे, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे दे रहा हूं। बट उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें गाइज, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। जरूरी है जनरल ओबीसी वालों ने 60% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वालों ने 55% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी हो, तो आप एलिजिबल है। ग्रेजुएशन के नाम पर चाहे आपने बीए कर रखो, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप गाइज एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं हम कि भैया फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फेज फर्स्ट एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर। फेज सेकंड जो कि एक मेंस एग्जाम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। फेज थर्ड एक पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलेगा, सबसे पहले फेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। 8 सब्जेक्ट आपके एग्जाम होंगे। पहला रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इनमें से कुछ सब्जेक्ट तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होते हैं, पिछले साल की कट ऑफ भी आपको दिखाऊंगा। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा कंप्यूटर नॉलेज से बेसिक 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। पांचवा डिसीजन मेकिंग
10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। छठा जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। सातवां इकोनॉमिक और सोशल इशूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर स्पेशली रूरल इंडिया पर फोकस किया जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। आठवां एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, ठीक है, इसकी अलग बुक आती है, एक अलग टॉपिक होता है, जब आप परचेज करोगे पता चल जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर प्रीलिमिनरी एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के अंदर। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम रहेगा, 120 मिनट का टाइम रहेगा, मतलब 2 घंटा, ठीक है, कितना 2 घंटा। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, समझ गए गाइस। अब देखिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट मेरिट बेस्ड नहीं है, कुछ इनमें क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स होंगे वो डिसाइड करेगा कि क्या आप सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। अब मेरिट जो है वो 200 नंबर में से नहीं बनेगी। मेरिट कितने नंबर में से बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्वालिफाइंग सेक्शंस कौन कौन से हैं? टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर। रीजनिंग क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर नॉलेज जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर ये 3 क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। मैंने क्यों लिख दिया है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग क्या है? क्वांट्स भी और डिसीजन मेकिंग भी, ये 5 सब्जेक्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इनमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। जो आपकी मेरिट बनेगी, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 40 क्वेश्चन कितने हो गए? 60, और 40 ही एग्रीकल्चर कितने हो गए? 100, ठीक है। 40 और 20 60 और ये 100 नंबर में से आपकी मतलब मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ये पहले 5 सब्जेक्ट जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाइंग सेक्शन है, ये आपके मेरिट सेक्शन है, समझ गए। अब आप कहोगे कि भैया प्रीवियस ईयर की मेरिट के ऊपर एक बार नजर डलवा दीजिए। ये प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट है। ईडब्ल्यूएस जन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, पिछले साल कट ऑफ क्या थी प्रीलिमिनरी एग्जाम की, वो देखिए 2024 में। ये रीजनिंग है, क्वालिफाइंग सेक्शन है, ये क्वालिफाइंग सेक्शन है 5, और ये आपके 3 मेरिट सेक्शन है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। जनरल वालों की क्या मेरिट लगी थी? 3.25 नंबर, 3.25 नंबर अगर आप लाए होंगे रीजनिंग को क्वालिफाई कर गए पिछले साल। इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर की, 30 में से अगर जनरल वाले 10.75 नंबर ला रहे थे तो वो इजीली क्वालिफाई कर गए। एसटी एससी ओबीसी वालों तो रीजनिंग में 1 नंबर पर क्वालिफाई थे, और इंग्लिश लैंग्वेज में 7.25 नंबर पर क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है। सी के मतलब कंप्यूटर नॉलेज जो होता है, ठीक है, 20 नंबर का होता है। जनरल वालों को 20 में से 4 नंबर लाने थे, एसटी एससी वालों को ओबीसी वालों को 2.5 नंबर लाने थे, आप क्वालिफाई कर गए। वहीं पर मेरिट सेक्शंस जो है आपके, इनमें देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस में जनरल ओबीसी वालों को, यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 10 में से वालों को 1.25 नंबर लाना था, 1.25 नंबर लाने थे जनरल अवेयरनेस में 20 में से। ओबीसी एसटी एससी वालों को केवल 1 नंबर, ठीक है। इकोनॉमिक्स सोशल स्टडीज में देखिए 40 में से अगर 3.50 नंबर आ रहे हैं जनरल वालों के, तो वो पिछले साल क्वालिफाई कर गए। वहीं पर एआर जो है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, 40 में से जनरल वाले अगर 6.25 नंबर ला रहे थे तो आप क्वालिफाई कर गए। ये आपके ओवरऑल कट ऑफ है 100 नंबर में से, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ है 100 नंबर में से। ये तो सेक्शन वाइज कट ऑफ हो गई, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हो गई। ये ओवरऑल 100 नंबर में से कट ऑफ है प्रीलिमिनरी एग्जाम की पिछले साल। अगर आप इसको क्वालिफाई कर रहे थे तो मतलब पिछले साल आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए। ये जनरल वाली पोस्ट है हमारी, ठीक है, जनरल वाली पोस्ट। 100 नंबर में से जनरल वालों की 47 नंबर पर पिछले साल कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 100 नंबर में से 38 नंबर पर कट ऑफ थी। ओबीसी वालों की 44.25 नंबर पर कट ऑफ थी। एसटी वालों की 37.50 नंबर पर कट ऑफ थी। एससी वालों की 39.25 नंबर पर कट ऑफ थी, ठीक है। ये मेरिट सेक्शन के बेस पर बनी 100 नंबर में से। ये है आपके मेरिट सेक्शन, ये 3, ठीक है, ये 3, ठीक है। तो ये पिछले साल की कट ऑफ है। अगर आप इतने नंबर ला रहे थे तो मेंस एग्जाम के लिए इजीली क्वालिफाई कर गए। ये है आपका मेंस एग्जाम का पैटर्न। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट पूरा का पूरा जनरल इंग्लिश का है। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 3 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये 3 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर होंगे।
90 मिनट का टाइम रहेगा। क्वेश्चन क्या आपके लॉन्ग आंसर होंगे, यानी कि ऐसे प्रीसी राइटिंग लेटर वगैरह आपके इसमें होते हैं। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आपको लिखना होता है इनका आंसर। ठीक है, ये आपका पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम में सेक्शन था। इसमें से 30 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं 50 नंबर के अंदर। बाकी का जो पोर्शन रहेगा 50 नंबर का जो पोर्शन रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यानी कि आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर लिखने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके 30 क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज से रिलेटेड। 30 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर होंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 सोल्व करने हैं। ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके होने वाले हैं 15-15 नंबर के। ठीक है, कितने नंबर के? 15। और 2 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं 10 नंबर के, 30 और भाई ये आपका हो गया 20। समझ गए? 6 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव, 6 में से 4 ही आपको सोल्व करने हैं अपनी पसंद के। ठीक है, 50 नंबर का होगा, 90 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। ठीक है, तो भाई 100 नंबर का पेपर फर्स्ट और 50 और 50 100 ये हो गया पेपर सेकंड। तो पूरा का पूरा जो मेंस एग्जाम हो गया, ये आपका मेंस एग्जाम है। पूरा का पूरा जो मेंस एग्जाम हो गया वो 200 नंबर का हो गया। प्रीलिमिनरी एग्जाम तो क्वालिफाइंग नेचर है ही, फाइनल मेरिट जो बनेगी वो मेंस एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। ठीक है, तो 200 नंबर का मेंस एग्जाम आपका यहाँ पर हो जाता है। तो ज्यादा फोकस जो आपको करना है इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, चीजें आसानी से समझ आ जाती है। समझ गए गाइस? अब पिछले साल की मेंस एग्जाम की कट ऑफ आप नजर डाल लीजिए। कट ऑफ के ऊपर 2024 की मेंस एग्जाम की कट ऑफ है 200 नंबर में से। जनरल वाली पोस्ट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 200 में से 126.75 कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 123 नंबर पर कट ऑफ थी। ओबीसी वालों के 123.50 नंबर पर, एसटी वालों के 120, एससी वालों के 121 नंबर पर कट ऑफ थी। मेंस एग्जाम की कट ऑफ है पिछले साल की। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर टोटल नंबर हो जाते हैं हमारे 200। ठीक है गाइस, अगर कट ऑफ को और अच्छे से समझना है तो यहां पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। पिछले साल की ही कट ऑफ है। ये आपका पेपर फर्स्ट है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों की 100 में से 51.50 पर कट ऑफ थी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की 54 नंबर पर कट ऑफ थी। ये आपका जो पेपर सेकंड है ऑब्जेक्टिव सेक्शन था जो 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का ओबीसी एसटी ओबीसी वालों को 19, 50 में से अगर 19 नंबर थे तो आप क्वालिफाई थे। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड की 22 नंबर पर थी। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था इकोनॉमिक सोशल इश्यूज वाला 30 नंबर पर एसटी एससी ओबीसी और 32 नंबर पर ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ। अगर आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, थर्ड स्टेज आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाली है जो कि मैंडेटरी है। 90 मिनट का रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले। ये मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है कि भाई मेंटल अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपके अंदर। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसका कोई रोल प्ले नहीं है। इसका तो मोस्टली स्टूडेंट कर लेते हैं जो मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब बारी आती है थर्ड स्टेज के बारे में जो कि है आपकी मेजर थर्ड स्टेज इंटरव्यू। इसमें आपके एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जो कि जस्ट 50 नंबर का रहने वाला है। कितना? 50 नंबर का रहने वाला है। और ये आपका बाइलैंग्वेज रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। और मेंस एग्जाम का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन यहां पर ये है, ये आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इंग्लिश का तो एक ही फॉन्ट होता है, हिंदी में अगर दे रहे हो तो रेमेंटेनगेल और इंस्क्रिप्ट आपका फॉन्ट यहां पर चलने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी? मेंस एग्जाम टोटल कितने नंबर का हो रहा था दोस्तों? 200 नंबर का। इंटरव्यू आपका कितने नंबर का हो रहा था? 50 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 250। तो 250 नंबर में से आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, फिर चाहे आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुरंत सिलेबस को वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन
कंडीशन बुक में। सैलरी बता चुका हूं, ग्रुप ए की पोस्ट है 1 लाख रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सिटीज की पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में इधर रखी होती है। जो प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नाबार्ड जो है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल केंद्र सरकार का एक बैंक है। पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग शहर गांव के अंदर इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो आप एक प्रॉपर ब्रांच को, नाबार्ड बैंक की ब्रांच को हेड कर रहे होंगे, पूरी ब्रांच आपके अंडर होगी, ठीक है। आपको ब्रांच के अंदर एक अलग कैबिन, एसी कैबिन मिलता है, 9 to 5 की मस्त आप जॉब कर रहे होंगे, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रहने वाली है, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे फॉर्म फीस के बारे में। गाइस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस रखी जाती है। एसटी एससी पीएच वालों के लिए 150 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, फॉर्म कब निकलेंगे? गाइस, पिछले साल 2024 में इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकले थे ना, फॉर्म की जो शुरुआत हुई थी वो 27 जुलाई के अंदर हुई थी, ठीक है। लास्ट डेट जो थी वो 15 अगस्त थी पिछले साल, ठीक है। इस बार भी फॉर्म इसी के आसपास निकलेंगे, या तो अगस्त या फिर अगले महीने सितंबर महीने के अंदर गारंटी फॉर्म निकलेंगे। हर साल इसके जो फॉर्म निकलते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, इन्हीं 3 महीने के बीच में निकलते हैं। हर साल वैकेंसीज गारंटीडली आती हैं, ठीक है। तो इस बार भी ऑनलाइन फॉर्म आपके सितंबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में गारंटीडली निकल जाएंगे, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट वही अक्टूबर का फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक रहने वाली है, और उसके अगले महीने नवंबर दिसंबर तक आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम कोई बड़ा टास्क नहीं है, मेन टास्क जो है वो मेंस एग्जाम है, जिसकी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 लाख रुपए महीना आपको तनख्वाह मिल रही है, तो गाइस इस एग्जाम को हल्के में मत लीजिएगा, अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। कौन कौन सी बुक आपको चाहिए होंगे तुरंत गूगल करिए, यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो कि आपको इस एग्जाम की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन मौका है, अगर आप एलिजिबल है तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, कमेंट करके पूछिए, आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।